बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के। श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम जननी जनकेश जीव के। प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री अवध सरयू महारानी की जय। गीता गंगा गायत्री माता की जय। श्री कनक बिहारी बिहारिणी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री सीताराम जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह मुद मंगलमय संत समाज, वंदनीय विद्युत समाज, सम्मानीय श्रोता बंधुगण, आइए हम सभी भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरणों में बैठ करके भगवान की ही अकारण करुणा के कारण हम सभी भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा गान श्रवण कर रहे हैं। उसके पूर्ववार घोष नाम प्रेम से भाव से हम सभी मिलजुल करके गान करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 राधे श्याम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वेद मत सोधि 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 के पुराण शबे। संत अरु संतन को भेद को बताओ तो। कपटी कुराही जीव कलि के कुचाली जीव। कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बैनी कभी कहे मानो प्रतीत हो प्रतीत जही। पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी सिंधु उतार तो कवन पार। जो पे यह तुलसी श्री रामायण न गाव तो। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा संत चकोरे करही जहि पाना। संत चकोर करहि जहि पाला। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोरे करहि जहि पाना। करहि जहि पाना। पूज्यपाद कली पावना अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र की कथा की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, जिसका आशय है राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है। हमारे संत भगवान चकोर बन करके पान करते हैं भगवान की कथा को। संत चकोर करें यही पाना। जैसे चंद्रमा की किरणों का प्रेमी होता है चकोर, वैसे ही भगवान की कथा के प्रेमी होते हैं संत। इसलिए संतों को चकोर किरणों पर मुक्त बना रहता है, तक निहारता रहता है। आगे पंक्ति आएगी भगवान के विवाह में। जावके जुते पद कमल सुहाए। जावक का अर्थ है महावर। जो माताएं महावर नहीं है। अब भगवान का विवाह हो रहा है तो भगवान चरणों में महावर लगाए और भगवान के चरण कमल है। जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनिमन मधुक रहत जिन छाए। भगवान के पद कमलों में, दोनों कमलों में महावर लगा हुआ है और हमारे संत भगवान अपने मन को भौरा बना करके उसी पर मंडरा रहे हैं।
जैसे कमल का प्रेमी भौरा होता है, ऐसे संतों को कहीं कहीं चकोर की उपमा दी, कहीं कहीं भौरे की उपमा दी। तो भगवान के इस पद कमल में अपने मन को भौरा बना करके मर्दाते रहते हैं, अर्थात अपने मन से सदा सर्वदा भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। मोबाइल निकालो, हाथ में पकड़ो, वीडियो से बैठो, चैप्टर काय कर रहे हो? श्री राम। तो पूर्व प्रसंग की वेला में आप सभी ने श्रवण किया है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तपस्या की। तीनों भाइयों ने वरदान मांगा। रावण ने वरदान मांगा, हम किसी के मारे ना मरे, मरे तो बानर और मनुष्यों के हाथों से मरे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, हम किसी को छेड़े नहीं, कोई हमें मत छेड़े, हम तो सोते रहे। ठीक। और विभीषण जी ने मांगा, हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, भगवान के चरणों में निष्काम निर्मल प्रेम हो गए। भगवान से प्रेम तो हो गए, लेकिन किसी कामना को लेकर के प्रेम ना हो गए, उसे कहते हैं निर्मल प्रेम। अगर थोड़ा हम उस पर विचार करें तो तत्व की दृष्टि से एक बात समझ में आती है। ब्रह्मा जी से तीनों ने वरदान मांगा और तीनों ने वास्तव में सोना ही मांगा। विभीषण जी ने भक्ति का सोना मांगा। विभीषण कहते हैं हम भगवान की भक्ति करें, तो विभीषण जी ने भगवान की भक्ति का सोना मांगा। कुंभकर्ण ने नींद का सोना मांगा और रावण ने समृद्धि का सोना मांगा। देखिए, अगर कुंभकर्ण ने यह मांगा कि हम सोते रहें, तो इसमें कुंभकर्ण ने कौन सी विचार का काम किया? ये तो प्रकृति ने सबको गुण दिया है सोने का, दिया है कि नहीं? आदमी चाहे सदा सो नहीं सकता, सदा बैठ नहीं सकता, सदा बोल नहीं सकता, तो प्रकृति ने यह सबको गुण दिया है सोने का। रावण ने मांगा कि हम किसी के मारे ना मरे, तो उसने भी विचार से नहीं मांगा, क्योंकि जन्म होता है और पीछे जन्म होते ही मृत्यु पीछे लग जाती है। जन्म होते ही मृत्यु पीछे लग जाती है। देखो, कबीरदास जी कहते हैं, भजन सीताराम, देखो देखो ये मृत्यु का बाजार। किसी ने कहा ये मृत्यु का बाजार है, कैसे? बोले सब मुर्दे हैं संसार। बोले जिंदा कोई है ही नहीं, तो मरे कैसे हैं? बोले ऐसे समझो, जो आज वर्तमान का मरा हुआ मुर्दा है, जो आज मरा है वर्तमान में, उसे 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं। 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो आज जो वर्तमान का मुर्दा है, वर्तमान का मुर्दा है, तो 4 व्यक्ति जो ले जा रहे हैं भूतकाल के मुर्दे हैं कि नहीं? जो भूतकाल के मुर्दे हैं, तो भूतकाल के मुर्दे को, वर्तमान के मुर्दे को भूतकाल के मुर्दे ले जा रहे हैं। सीताराम भविष्य के मुर्दे ले जा रहे हैं, भविष्य के मुर्दे ले जा रहे हैं। इसलिए संसार में सब मरे हैं, केवल जीता वही है
जो भगवान का भजन करता है, भगवान से संबंध, भगवान से देखो भाई, जो वास्तव में मांगना चाहिए वो विभीषण जी ने ही मांगा। एक महात्मा भजन गाते थे, भजन कर प्राणी ये जीवन 2 दिन का, भजन कर ले जितने जल्दी बने, जीवन 2 दिन के लिए मिला है। एक महात्मा जी ने कहा 2 दिन का कैसे जीवन, व्यक्ति 60-60 साल जीता है, 80-90-100 की आयु पार कर देता है, तो संयम से रहते, ये 2 दिन का जीवन कैसे? तो उन महात्मा ने कहा व्यक्ति चाहे 100 वर्ष जीता हो, चाहे 80 वर्ष जीता हो, महत्व 2 ही दिन का, महत्व 2 ही दिन का। भी 2 दिन कौन? बोले एक दिन जन्म का और दूसरा दिन मृत्यु का। इसके बीच का समय है, उसी का नाम जीवन है। अब मृत्यु और जन्म के बीच में जो समय है, इस बीच के समय में हम पाना क्या चाहते हैं? बस महत्व की बात यही है, और वह पाया विभीषण जी, वह पाया विभीषण जी। जन्म और मृत्यु के बीच में जो पाना चाहिए वो ना रावण ने पाया, वो ना कुंभकर्ण ने, वो विभीषण जी ने पाया। तेहि मांगो भगवंत पद कमल अमल अंगा। और वास्तव में हम जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके लिए बता रहे हैं, विभीषण जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। विभीषण जी ग्रस्त हैं और उनकी रहनी कैसी है? एक तो समुद्र में लंका है, समुद्र के मध्य में रहते हैं और लंका समुद्र के मध्य में है। तो इनका संग कैसा है? बोले दुनिया के राक्षस भरे हैं, इन राक्षसों के मध्य में विभीषण रहते हैं। तो समुद्र के मध्य में और राक्षसों के बीच में घिरा हुआ जीवन, अपने को सुरक्षित बचा करके भगवान का भजन करते हैं और भगवान से मिल जाते हैं। इस कथा का संदेश क्या है कि वास्तव में हमारा जीवन कितनी ही बुराइयों से क्यों ना घिरा हो, कितने ही कुसंग में, कितने ही अवगुणों के बीच में हम क्यों ना रहते हों, अगर वास्तव में हम भगवान को पाना चाहें तो वहां भी हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान मन लगा सकते हैं। तो जो विभीषण जी की स्थिति है वही हम सब लोगों की है, वही स्थिति है। विभीषण जी समुद्र में रहते हैं तो हम लोग संसार सिंधु में रहते हैं, ये भी तो समुद्र है। विभीषण लंका में रहते हैं तो हम लोग, विभीषण कौन? बोले ये देह रूपी लंका है। देह रूपी लंका में विभीषण रहते हैं, तो देह रूपी लंका में विभीषण कौन है? बोले आत्मा ही विभीषण है, जीव ही विभीषण है। दुर्गुणों के बीच में रहते हैं, दुनिया के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तम, इनसे घिरा हुआ जीव फिर भी अपनी गाड़ी को आराम से धकेलता हुआ भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान ने विभीषण को संत कहा है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि लाल पीले कपड़े पहन लो, बड़के तिलक लगा लो, बड़की जटा बांधना। संत का अर्थ है हृदय का परिवर्तन, अपने स्वभाव का परिवर्तन हो जाए। हम रहे कैसे, चाहे पैंट बुस्कट में रहें, चाहे धोती कुर्ते में रहें, चाहे ऐसे रहें, लेकिन हमारा स्वभाव में परिवर्तन हो गया, सरल स्वभाव हो गया। संत सरल चित्त, देखिए संत की विशेषता, संत का जीवन सरल होना चाहिए। और सरल शब्द में ध्वनि यही है कि सरल, कुछ नहीं लगा, सरल, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, सरल।
इसलिए संत अपने जीवन में कुछ चाहता ही नहीं है भगवान के सिवा। भगवान के सिवा वो कुछ नहीं चाहता है, कोई विशेषता ही नहीं चाहता, कोई उपाधि नहीं चाहता। सरल संत सरल चित्त और उसका जीवन परोपकारमय होता है। भले ही दूसरों का काम बने, हमारा बिगड़े, हमें कष्टों से इस बात की चिंता नहीं रहती। संत चरल सरल चित्त जगत हित जानी स्वभाव सने, इतनी विशेषता होती है। प्रेममय स्वभाव होना चाहिए, जिससे बोले वो हंस से वो हंस के बोले। हमारे स्वामी जी हैं, जब से हम आए हैं इनके स्वभाव को हम देख रहे हैं, जब भी बोलते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में रहते, प्रसन्न ही बोलते हैं। तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि महाराज जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में। अब देखो अंदर जैसे भी रहते, लेकिन अपने स्वभाव से परिचय यही मिलता है तो महाराज जी का स्वभाव हो गया। सरल जीवन हो, चित्त सरल हो सबके प्रति, दूसरों का हित करने की भावना हो, बस इसी का अर्थ है सत्य। फिर हम चाहे गृहस्थी में रहें चाहे गृहस्थी में रहें। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, चले हरसित जी नगर निप तापसे बनिक भिखार। चले हरसित जी नगर निप तापस बनिक भिखारी। जिम हरि भगति पाइश्रम तजहि आश्रमी चा। भगवान का भजन होने लगे, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो उन्हें किसी आश्रम से बनकर के नहीं रहते। किसी आश्रम से बनकर के मतलब ये नहीं कि हम फलाने आश्रम से हैं, हम इस आश्रम से ना। भक्ति मूल उद्देश्य है भगवान को पाना, भगवान को पाना भगवान के भजन से ही हो सकता है। इसलिए जीवन में जो चाहिए था वो विभीषण जी ने मांगा। विभीषण जी ने मांगा, इसलिए विभीषण ग्रस्त में रहते हुए भी संत हैं। भगवान ने विभीषण जी को संत कहा, ग्रस्त जीवन है। अब संत हमारे हनुमान जी हैं, वो ग्रस्त संत हैं। विभीषण जी ग्रस्त संत हैं। तो यहाँ भी संत तो यहाँ ग्रस्त भी संत। अब देखना, संत दोनों होते हैं। आपने देखा होगा, एक रोड होता है बाजार वाला, बीच बाजार वाला, और एक रोड होता है हाईवे वाला। और हाईवे वाला रोड तो अक्सर खाली रहता है, कभी कभार जाम लगता है। लेकिन बाजार वाला रोड जो होता है तो अक्सर जाम से घिरा रहता है। इतनी भीड़ और बीच में व्यक्ति अपनी गाड़ी फंसाए, पीछे से एक आदमी हॉर्न दे रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़े, आगे वाला बढ़े तब हम आगे बढ़ो। बेचारा फंसी हुई अपनी जाम के बीच में गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाता हुआ वहीं मिल जाता है जहाँ हाईवे वाला रोड है। तो ग्रस्त जीवन एक बीच वाला बाजार वाला रोड है, और ग्रस्त जीवन हाईवे वाला रोड है। वो अपनी गृहस्थी की नैया को धीरे धीरे देता हुआ वो उसी मार्ग पर पहुंच जाता है जहां हमारे विरक्त महात्मा बैरागी योगी जन इस मार्ग पर चलते हैं। इसलिए विभीषण जी से भगवान ने कहा, करो कल्प भर राज तुम मुहि सोम रघु मन माही। उनिमम धाम पाइयों जहां संत सब जाए। इसलिए देखिए, गृहस्थ जीवन होना भी जरूरी है। विरक्त होना बहुत अच्छी बात है, साधु बनना विरक्त होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा गृहस्थ बनना जरूरी है, उससे भी अच्छी बात है। दक्ष प्रजापति ने देवऋषि नारद जी को श्राप दिया, तो दक्ष प्रजापति का तर्क यह था कि ठीक है, साधु बनना विरक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन सभी विरक्त बन जाए यह अच्छी बात है। तो सभी विरक्त ब्रह्मों के साधु बनने के लिए ग्रस्त होना जरूरी है। जब ग्रस्त जीवन होगा तब तो साधु आते रहेंगे, ना तो साधु कहाँ से आएंगे।
है? इसलिए जीवन का जो फल प्राप्त करना था वो विभीषण जी को मिला। अब मेरे बंधु, जब इन दोनों भाइयों का ऐसा आतंक, धर्म पर ऐसा अंकुश लगा दिया कि रावण के शासन काल में धर्म करने की तो छोड़ो, धर्म शब्द सुनाई नहीं पड़ता। बरनी न जाई अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर यति प्रीत तिनके पाप ही कवनि। हमने आपसे एक दिन निवेदन किया था, जैसे हम लोगों का धर्म है सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह करते रहना, यही निर्वाह करते रहना, यही रक्षा करना, निर्वाह करते रहना, यही रक्षा करना है। जैसे हम लोगों का धर्म है अपनी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा का निर्वाह करते रहना, ऐसी इन आसुरी व्यक्तियों का धर्म है, असुरों का, राक्षसों का धर्म है सनातन धर्म को नष्ट करना। इनका धर्म, इनका धर्म ये जानते हुए भी उसका त्याग नहीं कर सकते, जानते हुए भी त्याग नहीं कर सकते। क्यों? इनका स्वभाव। भगवान ने रावण को इतना समझाने का प्रयास किया। रावण जानता था इस बात को कि परमात्मा है, तो इनके हाथों से हम मरेंगे। जब भगवान ने 14,000 राक्षसों की सेना का वध किया, सूप न खा के नाक कान काटे, खरदूषण का वध हुआ, तो रावण समझ गया ये साधारण पुरुष नहीं है, ये परमात्मा है। बिना परमात्मा के इन खरदूषण को मारना संभव है। तो रावण के मंत्रियों ने कहा, तो पता ही चल गया है कि भगवान है तो उनका भजन करो। खरदूषण मोहि समबल बनता, नहीं को मारे बिन भगवंता। भजन करो जब पता चल गया। बस बोले ये नहीं कर सकते। क्या नहीं करोगे? बोले ना भजन करेंगे ना प्रेम करेंगे, बोले बैर करेंगे। बोले उनका तो स्वभाव नहीं है बैर करने का, बोले उनका नहीं हो भगवान का स्वभाव, रावण का तो है, हम हट करके करेंगे। तो मैं जाऊं बैर हट करूं, प्रभुषण प्राण तजे भव तरहूं। भजन क्यों नहीं हो सकता? बोले हुई गई भजन ना ताम। भगवान का उद्देश्य यह नहीं है कि सब मर जाएं। भगवान का उद्देश्य है कि जो तुम्हारी अधर्ममय बुद्धि है उसका त्याग कर दो। तो भगवान ने इतना समझाने का प्रयास किया रावण को। अंत में जब समुद्र के इस पार पहुंचे तो अंगद जी को भेजा, तो अंगद जी से एक ही बात कही भगवान ने, आज हमार तास हित हो, हमारा कार्य हो जाए, उस रावण का हित हो, रिपुषण करो मत कहीं से, हमारा कार्य हो जाए, जो हमारा उद्देश्य है तो उसका हित हो। तो इसका मतलब है कि भगवान अपने शत्रु के भी प्रति हित की भावना रखते हैं। भगवान की नजर में रावण बुरा नहीं है, जो रावण ने जो वृत्ति पाल रखी है वह बुरी है। तो आज मेरे बंधुजन, धर्म पर ऐसा अंकुश हुआ कि उसके अधर्म को देख करके बिचारी पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी माता प्रार्थना करती है कि हमारे ऊपर इतना भार है, समुद्र है, प्रकृति है, नदियां हैं, पर्वत है, जंगल है, इनका भार हमें भार नहीं लगता, एक जैसे परद्रोही का भार लगता है। बेचारी पृथ्वी माता जाती है देवताओं के पास कि हमारी रक्षा करो। देवता बोले माता जी हम का रक्षा करें, हम तो खुद सेवा में रहते हैं, मजदूरी देनी पड़ती, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते।
तो देवता और गौ माता मिलकर के फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। माता जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करिए इस रावण के अत्याचार से। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, वही रक्षा करेंगे जिनकी तुम सेविका हो। धरहि धरनी मन धीर, कहीं बिरंचे हरि पद सुमिरे, जानत जन की प्रीर, प्रभु भंजो दारुण विपति। धरनी धरनी मन की धीर धारण। तो सब मिले हैं, ब्रह्मा जी, गौ माता, देवता आदि सभी। अब सब विचार करने लगे कि भगवान मदद करेंगे, भगवान हमारी सहायता करेंगे, लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ? देखिए श्रीमद् भागवत में आप जब पढ़ेंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का दर्शन करेंगे, तो गौ माता जाती है वैकुंठ में, क्षीर सागर में, भगवान से सहायता मांगे। लेकिन मानस जी में तुलसीदास जी ने वैकुंठ वाली कथा का वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान तो सर्वत्र है। तो सभी देवता रट करके विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिले। किसी ने कहा वैकुंठ में, कोई कहता जरूरी थोड़ी है वैकुंठ में, क्षीर सागर में होंगे। बैठे सब सुर करही विचारा, कहीं पाए प्रभु करही पुकारा, पूर्वै कुंठ जान कहीं कोई, तो कहीं फैलित बस प्रभु सो। तो सब जब अपने अपने मत को कहने लगे कि भगवान इधर मिलेंगे इधर मिलेंगे, तब शंकर भगवान कहते हैं पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कहीं समाज गिरिजा में रहू, अवसर पाई बचने एक कहू, कहीं समाज गिरिजा में रहू। हे गिरिजा, उन्हीं देवता क्योंकि समाज में मैं भी था। तो पार्वती जी ने कहा, जब सब कह रहे थे कि भगवान यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, तो आपने क्यों कुछ नहीं कहा? शंकर जी ने कहा, हमें बोलने का मौका देते तब तो बताते। तो हमें अवसर मिला तो हमने केवल एक ही वचन कहा। देखिए यहाँ बड़ा सुंदर संकेत मिल रहा है। शंकर भगवान गुरुदेव है, और गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करने की ही महिमा है। उनके तो एक ही वचन की महिमा है, लेकिन विश्वास करना चाहिए बस। मुझे को तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है, जीवन के संग जो कुछ मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है। तो भगवान शिव कहते हैं अवसर पाई वचन एक कहे। और भगवान शिव ने कहा, कहाँ ढूंढने जाओगे? जिसे तुम ढूंढने जा रहे हो वो सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है, ना कहीं छोटा है ना कहीं बड़ा है, समान रूप से सब में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो देवताओं ने कहा यह बात तो हम भी मानते हैं कि वो सर्वत्र है, लेकिन दिखाए तब तो शंकर जी ने कहा देखने वाली आंख होनी चाहिए, वह है प्रेम की आंख। भगवान का अभाव कहीं नहीं है, लेकिन अगर अभाव है उन्हें पाने का तो हमारे जीवन में प्रेम का अभाव है। उन भगवान को पाने के लिए उतना प्रेम नहीं है हम लोगों को।
प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कहते हमने इसका अनुभव किया, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होते। देश काल विष बिरसहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमिया। और शंकर भगवान कहते हैं जब हमने यह बात की तो हमारी बात पर सबको विश्वास हुआ। फिर भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। ये भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की देवताओं ने। तब भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर के कहा, जानी डरि पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। हे देवताओं, हे महात्माओं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम 4 रूपों में अवतार लेंगे। और यहाँ बताते हैं कश्यप और अदिति जी ने तपस्या की है, हमने उन्हें वरदान दिया है। अभी अयोध्या के राजा दशरथ जी के रूप में और कौशल्या जी के रूप में आएंगे। उनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सो 4 भाई। नारद वचन सत्य सब करे हो, परम शक्ति समेत अवतरी। हरिओं सकल धूम गरुआई, निर्भय हो देव। और इस ब्रह्मवाणी को सभी ने सुना, सभी के मन प्रसन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा भगवान आ रहे हैं, तो भगवान नर बनकर के आ रहे हैं। और भगवान की सेवा के लिए तुम बानर बनो। भगवान की सेवा के लिए बानर बनो। तो भगवान के आने का इंतजार करो और अपने अपने शरीरों को पर्वतों की तंद्रा में, जंगलों में जाकर के प्रकट करो। और